महज 2 से 3 महीने के बाद जो है बिहार में चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले राहुल गांधी दलित छात्रों से मुलाकात करने के लिए बिहार के दरभंगा पहुंचते हैं। पहले एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिशें होती हैं, फिर दरभंगा में जो है एंट्री करने के बाद उनको रोकने की कोशिशें होती हैं। तमाम चीज़ों में नाकाम हो रहे नीतीश कुमार के प्रशासन उसके बावजूद भी धक्का मुक्की होती है और उसी के खिलाफ में आज दिल्ली में दिल्ली में इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से तमाम जो है प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है। और अगर पोस्टरों पर देखें तो दलितों से मिलना अगर अपराध है तो राहुल गांधी अपराधी है। ये जुल्म बार बार करेंगे, इस तरीके के जो कई सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखा गया है। कई सारे लोग, हम कई सारे लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको तमाम जो है वो वाक्य हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से और कैसे मामला ये तमाम चीज़ें हुई है। हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आप लोग क्यों मतलब इतना एग्रेसिव हो गए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस साइड उस साइड आओ पहले हम लोग। सानू भाई आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार का हाय का नारे लगा रहे हैं? सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि कल जैसा कि बिहार में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जब वहाँ के बच्चों से मिलने के लिए जाते हैं और वो बाकायदा आपको विपक्ष के नेता भी हैं, एलओपी हैं, तो उनके लिए जब आप अपनी बिगड़ी हुई जो अस्थाई से वहाँ पे बिहार में जो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वो ना दिखाते हुए जब हमारे नेता श्री राहुल गांधी वहाँ पहुँचते तो वहाँ पुलिस, डीएम, आला अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं। माहौल खराब करने के लिए राहुल गांधी पहुँचे। माहौल खराब हो गया, ये बताइए ना आप, किस मीडिया में राहुल गांधी ने माहौल खराब किया है? क्या वो देश के लोकतंत्र में भरोसा आप नहीं करते हैं? किस मीडिया ने राहुल गांधी नहीं मिला था परमिशन तो फिर क्या जरूरी थी? क्या बोल रहे हैं? नहीं मिला था परमिशन तो क्या जरूरी? परमिशन क्या कौन से झगड़ा करने जा रहे थे राहुल गांधी? किस झगड़े के लिए जा रहे थे? देश के क्या लग रहा है क्यों रोका गया? को इसलिए रोका गया कि देश की जो पटना बिहार का जो व्यवस्था है, आए दिन वहाँ के विद्यार्थियों को, आए दिन वहाँ के लोगों को पीटा जाता है। अगर वो अपनी मांग रखते हैं तो उनको रोडों पे मारा जाता है। तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए जब देश के नेता जननायक राहुल गांधी जाते हैं तो उनको रोका जाता है। राहुल गांधी समेत 20 पर एफआईआर की भी बातें हो रही है। अरे होने दीजिए, वो हमारे नेता ने बोला तो है, वो हमारे नेता के लिए मेडल है। देश में जब तक ये दुर्व्यवहार होगा, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ऐसी आवाज लोगों की उठाते रहेंगे। बैरिकेड तोड़ा नहीं गया है। जब मोदी हटता है तो पुलिस को आगे करता है। जब आज हम युवा और हमारे नेता श्री राहुल गांधी युवाओं की आवाज उठाने जा रहे हैं तो ऐसी पुलिस की नाकाबंदी रखी जा रही है। आप बताओ, तो क्या हम देश की आवाज ना बने? हम युवाओं के साथ जब ये हाल है, प्रशासन पर क्यों नहीं फिर भरोसा? नीतीश कुमार के प्रशासन पे इसलिए नहीं भरोसा रहा कि नीतीश कुमार की प्रशासन जब आवेदन होता है वही उन्हीं विद्यार्थियों पे लाठी चार्ज करती है, इसलिए नीतीश कुमार के प्रशासन पे मुझे भरोसा नहीं। आरोप तो ये भी लग रहा है ना, जो चुनाव से पहले ही क्यों जाना राहुल गांधी को? अरे चुनाव से नहीं, ये आप लोगों की दोगलापंथी है। चुनाव से पहले नहीं, कांग्रेस पार्टी और जो वहाँ की महागठबंधन है आए दिन वहाँ के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए आवाज उठाती है, लेकिन इस आवाज को मीडिया कर्मी दिखाते नहीं है। दलित छात्रों को बरगलाने की कोशिशें हो रही है, दलित छात्रों को बरगलाने की कोशिशें हो रही है। ये सरासर गलत बात है। अगर बरगलाया जाता तो वही न्याय यात्रा था जिस न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने दलितों के हक के और हुकूक की आवाज उठाई। आप किस बरगलाने की बात कर रहे हैं? क्या वो वहाँ के युवाओं से मिलेंगे? नहीं, वो देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको आप ऐसे ही नहीं रोक सकते। किसके साथ है? छात्रों के साथ, वहाँ के अभ्यर्थियों के। नीतीश कुमार की ना दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता की पड़ी है। तो जो उन्हें मोदी सरकार कहेगी वही दुर्व्यवहार वो करेंगे, वही नीचता पे वो आएंगे। दलितों पे विराज चल रहा है। इसी कारण राहुल गांधी जी ने उनके खिलाफ बोलना चाहा तो उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर कटवा दी। लेकिन कहा जा रहा है जो ना वहाँ पर माहौल बिगड़ने की कोशिश हो रही थी, दरभंगा में इस तरह से उनको रोकने की कोशिश हो रही थी। कोई माहौल नहीं बिगड़ा, हमेशा से दलितों को चला जा रहा है। जातिवाद चल रहा है देश के अंदर, बीजेपी का यही काम है। इन्हीं कारणों की वजह से देश में विरोध चल रहा है, जातिवाद फैल रहा है, जातिवाद का जहर चल रहा है। आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मतलब
तो यहाँ पर आप तस्वीरों के साफ माध्यम से आप देख रहे हैं जो किस तरीके से जो है यहाँ पर एक उस तरफ अगर देखें तो दिल्ली पुलिस है, तो वहीं इस तरफ तमाम जो इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साफ शब्दों में इनका कहना यही है जो किसी भी तरीके से जो राहुल गांधी का जो अपमान एक तरीके से देख ले, राहुल गांधी समेत 20 लोगों पर FIR की बातें हो या फिर राहुल गांधी को रोकने की कोशिशें हो, ये तमाम जो चीज़ें जो की गई है राहुल गांधी के साथ जो बदसलूकी की गई है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से संवैधानिक तौर पर सही नहीं है। और भी कई सारे लोगों से हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे जो क्या कुछ लोगों का कहना है। परमिशन दी जाती है, बाद में उस परमिशन को हटा दिया जाता है। टाउन हॉल में था, फिर वो अम्बेडकर छात्रावास चले गए। जब परमिशन दी गई जब भी छात्रावास में टेंट लगाया गया ना। आप बाद में कार्यक्रम कहीं भी शिफ्ट कर दे, पहले आपने परमिशन दे करके रद्द करने का काम क्यों करा? देश के नेता विपक्ष हैं वो, उनके ऊपर FIR कर रहे हो आप। प्रशासन तो कह रहा है कि अम्बेडकर छात्रावास में किसी कार्यक्रम को करने का नहीं था। कोई भी कार्यक्रम जो है किसी हॉस्टल में कभी नहीं होता है। हॉस्टल में नहीं होता, ग्राउंड में है, हॉस्टल के ग्राउंड के अंदर है, हॉस्टल के कमरे के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा था। बिना परमिशन के आप लोग गए हुए थे ना? बिना परमिशन के राहुल गांधी बिना परमिशन के राहुल जी नहीं गए थे, परमिशन के साथ गए थे। परमिशन के साथ गए थे, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? दलितों की आवाज क्या? आखिर क्या मंशा है? मंशा कुछ नहीं है, सरकार डरी हुई है, परिवर्तन आ रहा है, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आ रही है। बिहार इस बार पलटू राम को लात मारने जा रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं आप साफ तौर पर देख रहे हैं जो किस तरीके से कैसे माहौल बनी हुई है। और